कर वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, मुझे नहीं खरीदना है तुमसे तेल गैस। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने कहा है। ये भटका रहे हैं। असल गेम तो यहां पकड़ा गया इनका, जिससे ये जिस मुद्दे से ये हटा रहे हैं, लेकिन मीडिया ने पकड़ लिया, क्यूबाइड नेटवर्क ने भी पकड़ लिया, और आप जैसे एडवोकेट ने भी पकड़ लिया है। अब मामला क्या है, जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए कि कैसे उनके लिए जेल के दरवाजे खुलेंगे और किस प्रकार से ये देश के लिए कितने खतरनाक है। आप अभी देखिए, बहुत सिंपल बात बताता हूं मैं। ये जो कल का जो विषय हुआ है, वो विषय क्या है मालूम है क्या? हाई कोर्ट ने साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है। ये उसका मतलब निकलता है कि ये जो कह रहे थे कि कोर्ट ने कह दिया अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। अभी इसमें हाँ, और अकेले इनका नहीं, और बहुत सीरियस मामला है, बहुत सीरियस मामला है। जज का एक वाराणसी का एक वीडियो है जिसमें जज साहिबा कह रही है कि मैं जब भी भगवान के शरण में आती हूँ, महाकाल के शरण में आती हूँ, मतलब यहाँ मैं दर्शन को आती हूँ, तो उसके बाद में मेरा प्रमोशन हो जाता है। मतलब मेरे को अच्छी न्यूज मिलती है, उनका अपना भावना उस वहां पर कह रही है मैडम। मतलब शिव जी के दरबार में जब जब जज साहिबा जाती हैं, हाँ, वहां से लौट के आती हैं तो इनका प्रमोशन होता है, ये कह रही है जज साहिब। ये उनका स्पीच था। तो वो स्पीच में का छोटा सा पार्ट कट किया, उसको एडिट किया, उसको टेम्पर किया, और उसमें जहां महाकाल और भगवान का नाम लिखा है, उसका जगह लिखा है जब जब मैं आरएसएस के प्रोग्राम में आती हूं मेरा प्रमोशन हो जाता है। और ऐसा करके इन्होंने सब जगह फैलाया। आप उसको कोर्ट ने कल ओपन कोर्ट में कहा, अपनी ऑर्डर में लिखा ओपन एंड शट केस है। और मैं फिर भी बताता हूं, कल जज साहिबा फिर भी थोड़ी लिबरल थी, पूरा उन्होंने डिटेल कार्रवाई नहीं किया। एक और कल का जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर उन्होंने रेक्यूजल मांगा करके कंटेम नहीं है। रेक्यूजल अर्जी था, इन्होंने ग्रेसियसली रिजेक्ट किया, उस पर कोई कंटेम नहीं लगा, बोला आपका हक है मांगने का, मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, आपके आरोप ठीक नहीं है। तो उन्होंने फेयरली किया, बल्कि तब भी उनके ऊपर बनता था मामला। लेकिन वो भगवान क्या करता है मालूम है क्या? पाप का घड़ा भरने देता है। अब क्या हो गया, वो एक लिमिट क्रॉस हो गई। उन्होंने नैरेटिव क्या फैलाया, वही अधिवक्ता परिषद में जाते हैं, आरएसएस माइंडेड है, ऐसा है वैसा है, वो भी झूठा निकला। क्योंकि जो अधिवक्ता परिषद के प्रोग्राम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह गए थे, उन्होंने खुद बेल दी थी अरविंद केजरीवाल को। तो वो प्रोग्राम में जाते हैं करके मेरे खिलाफ रहेंगे, ये विषय तो झूठा हो गया। फिर आप पब्लिक के सामने पोल खुल गए, तो उसको कवर अप करने के लिए इनके ग्रुप ने क्या किया, ये वीडियो लेकर आया। आप कल ही, अच्छा, इन्होंने फिर नोटिस निकाला। अभी नियम से क्या होना चाहिए मैं बताता। नियम से ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। आप जो जज आपके केस की सुनवाई कर रहा है, वो सुनवाई निष्पक्षता से ना करे, तो उसको टॉर्चर करने के लिए, उसको हरास करने के लिए प्रोसीडिंग को आप इंटरफेयर कर रहे हो ऐसे झूठे नैरेटिव चला के, तो ये कंटेम्प्ट नहीं है, तो फिर कोई कंटेम्प्ट नहीं हो सकता फिर। और थोड़ा छोटा मोटा नहीं कर रहे ना, पूरा इकोसिस्टम काम पे लगा हुआ है। इसमें एक तुम्हारे कपिल सिब्बल, कल इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एसोसिएशन ने भी कंप्लेंट फाइल किया है। हाँ, यस, इसमें इसको थोड़ा सा और इनलॉर्ज कीजिए। देखिए, कपिल सिब्बल, अरविंद केजरीवाल, एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा, एडवोकेट संजय हेगड़े और एडवोकेट कालीशरण राज, द हिंदू का जो आर्टिकल है, रिटायर्ड जज अभय ओक, लाइव लॉ और द हिंदू, लाइव लॉ जो वेब पोर्टल है, और द हिंदू न्यूज़पेपर, इनके सबके खिलाफ में आईपीसी 192, 193, 120B, 107, 109, 34 है, 114 गलत आ गया इसमें। तो ये जो सेक्शन है, जो उसके करस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ बीएनएस है, इसके तहत और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तहत प्रोसिक्यूशन के लिए कल केस रजिस्टर हुआ है माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास में, और इसकी कॉपी सीबीआई, ईडी सबको दे दी गई है। और कल लकीली
ये एप्लीकेशन क्या, उसके बाद में शाम में जस्टिस सोनकांत शर्मा मैडम ने भी कॉग्निजेंस लिया। उसके बाद में रिक्वेस्ट क्या है कि ये जो 4-5 सीनियर काउंसिल है, कपिल सिब्बल वगैरह, ये इनका सीनियर काउंसिल का डेजिग्नेशन निकाल लीजिए और इनको कोई भी कोर्ट में देश के अपेयर होने से लाइफ टाइम बैन कर दीजिए। और उसके बाद में इनके ऊपर में जो नीलेश नवलखा का, अच्छा सबसे बड़ा जोक बताता हूं मैं, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ में इन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, यही लेफ्ट इकोसिस्टम ने